4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की राजनीति पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले 11.5 साल की जो राजनीति मोदी जी ने की, उससे पहले जो गुजरात में जो भी कुछ हुआ वो तो एक अलग मामला है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने वो 11 साल, लगभग 11.5 साल राहुल गांधी के 14 महीने, 14.5 महीने के आगे मुआवजा कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति 14 महीने पहले एक्टिव तो पहले से था, लेकिन जैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वो बंदा आया, विपक्ष का नेता बना, मोदी जी की 11 साल की राजनीति को कैसे ख़त्म कर दिया या करने जा रहा है। थोड़ी सी बात इस बारे में आपको जाननी चाहिए दोस्तों कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हुए लगभग 1.25 साल से। मैंने आपसे 14 महीने की बात जो कही है, आप राहुल गांधी की परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा निगाह डालें। आप ये देखेंगे कि विपक्ष के नेता होते हुए उस आदमी ने संसद के अंदर मोदी जी का या मोदी सरकार का किस प्रकार से डट कर के सामना किया। जाति जनगणना का कानून बनने के अलावा उस लोकसभा को जब उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने देश के अन्नदाताओं के लिए खोल दिया और बाकी अलग अलग बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों को जब सीधे संसद बुलाने लगे, तो पता चल गया था कि राहुल गांधी दरअसल कुछ और ही काम कर रहे हैं। पिछले 2 कार्यकालों में 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक विपक्ष का कोई नेता था नहीं, जाहिर सी बात है संख्या भी नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ना चाहते हुए भी जैसे उनको कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के लोगों ने विपक्ष का नेता चुना, तो मोदी जी का जो 11 साल का जो शासन है वो इस प्रकार से हिल जाएगा, इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था। मैं आपसे अगर यूं कहूं कि खाली यात्रा करने से ही राहुल गांधी की पर्सनैलिटी और देश के अंदर ये वाली बात पैदा हो गई कि एक नया नेता मिला, ऐसा नहीं है। वो आदमी समाज के हर तबके के पास गया, कॉन्फ्रेंसेस की, पार्टियों को एकजुट रखा, अलग अलग जो NGOs हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उनको एड्रेस करने की कोशिश की। देश के अलग अलग हिस्सों में जब कभी कोई आपदा आई वो उनके पास गया। वो ट्रक ड्राइवर के बीच में बैठ गया कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, वो मोटरसाइकिल के मिस्त्रियों के बीच में बैठ गया कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, वो कुलियों के बीच में चला गया, वो सब्जी मंडी के मजदूरों के पास जाकर बैठकर असल हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करने लगा। इससे मालूम है क्या हुआ दोस्तों, हालांकि उसको किसी का साथ नहीं था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं वो एक परंपरागत राजनीति करने के लिए उसके उकसाए रहे थे और ख़ुद भी वो ऐसे करते हैं, लेकिन राहुल गांधी लीग से हट करके गहलोत की और तुम्हारा वहाँ जो मध्य प्रदेश का कमलनाथ है और वो जो राजेश पायलट का लड़का, इन सब से दूर होकर के वो आदमी अपनी लकीर खींचने लगा। इस लकीर को खींचने से दोस्तों 3 चीज़ें हुई। पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि मोदी जी के सामने एक ऐसा नेता डट करके खड़ा हो गया कि जिसे देश ने पुकारना शुरू कर दिया अगला प्रधानमंत्री। चूँकि अब देश के वोटर्स जो दिमाग से धार्मिक पशु नहीं बने हैं, उन लोगों ने कहा भाई आखिर हम कब तक हिंदू मुस्लिम या वर्गीकरण की राजनीति करेंगे, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच के बीच में बटकर कब तक रहेंगे। हालांकि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं, तो क्या करें। RSS को भी उसी पर उतरना पड़ता है। कब तक मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं को एकजुट करके वोट लेने का काम करेंगे, कब तक पाकिस्तान का डर दिखा करके एकजुट करने का काम करेंगे। इससे लोग पीछे हट चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं। नया यूथ, पढ़ा लिखा वर्ग, वो इस बारे में शायद ये सोचने लगा है कि नहीं, अब ये घटिया राजनीति के दिन गए। राहुल गांधी उसकी पहली पसंद बनते जा रहे हैं। अगर आज आप कोई कंपैरिजन करने लगे राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री हो या नरेंद्र मोदी हो, आप यकीन मानिएगा राहुल गांधी की प्रेफरेंसेस ज़्यादा आपको देश में नज़र आएंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मोदी जी की राजनीति पर वो भारी पड़ गया शख्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एकमात्र राज्य, एकमात्र पार्टी विपक्ष की समाजवादी पार्टी है, उससे ज़्यादा, अखिलेश यादव से भी ज़्यादा लोगों के लिए काबिल कबूल यदि कोई नेता है तो राहुल गांधी।
बिहार के अंदर वो यात्रा क्या कर गया, तेजस्वी यादव को वो सेकंड नंबर पर लेकर आ गया। जबकि कुछ महीने पहले लोग ये कह रहे थे कि बिहार में कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं है, जनाधार नहीं होगा, लेकिन उसने पैदा कर दिया। उसके कार्यकर्ता, उसका सिस्टम वाकई थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, हालांकि कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों बात यह है, मैं आपको अपनी बात बताने के लिए हाजिर हुआ। मैं राहुल गांधी की राजनीति पर जब गौर कर रहा था, मुझे लग ये रहा था कि आदमी अपनी लकीर को लंबा कर रहा है। ये किसी की लकीर मिटाने की बात नहीं कर रहा है, उस लकीर को लंबा करने में मोदी जी की जो नफरत वाली लकीर है, जैसे आरोप लगते हैं, जिस तरह की लकीर, नफरत की लकीर पर वो काम करते हैं, वो धूमिल पड़ गई है। आप देख लीजिए, पूरे साउथ के अंदर भी अगर आप प्रधानमंत्री का नाम किसी से लें, स्टालिन के होने के बावजूद, चंद्रबाबू नायडू होने के बावजूद और बड़े बड़े नेता होने के बावजूद आप राहुल गांधी का ही नाम सुनेंगे। हिंदी पट्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक ज़बरदस्त वर्चस्व है। मैंने आपसे कहा था राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कि ये चुनाव कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि 3.5-4 साल अभी उन्हें झेलना है मोदी जी को। ऐसी दुश्मनी कोई करेगा नहीं, लेकिन जैसे चुनाव करीब आएंगे ना, आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो विद्रोह आपको गोदी मीडिया नहीं बताता, वो विद्रोह आपके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, विपक्ष को भी ऐसा मजबूत रख करके राहुल गांधी ने इस 1-1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। 315 वोटें जयराम रमेश बता रहे थे कि साहब हमारे पास हैं 300 वोटें, एकजुट हो जाना। 15 वोटें ये नहीं मालूम पड़ पाई हैं कि वो ख़राब जो हैं वो कांग्रेस के हैं या कोई और हैं, लेकिन इस तरह से एकजुट कर जाना, जानते हो कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसके अंतर्गत स्टालिन भी एक मौन स्वीकृति दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी, क्योंकि जानते हैं ये हैं कि मोदी जी की वो जो राजनीति थी ना, और वो धीरे धीरे देश के अंदर अनएक्सेप्टेबल होती जा रही है। राहुल गांधी के मैं आपके कितने काम बताऊं कि अगर बाढ़ क्षेत्र में गया वो बंदा, तो मणिपुर में जाने वाला पहला इंसान भी वही था। देश के लोगों ने देखा कि वाकई यार ये आदमी जो है ये देश के लोगों की फिक्र कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री अगर जब बन जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा राम राज्य आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मंथन और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चूँकि हमें सपने देखने की आदत है। एक सपना दिखाया गया था 2 करोड़ नौकरी का, 15 लाख रुपए तो देखिए मोदी जी ने वैसे ही कहे थे, उसके ऊपर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा था, ये नहीं कहा था कि दे ही दूंगा, ऐसा नहीं कहा था, लेकिन बहरहाल वो एक उम्मीदें लगाई थी। गुजरात का एक मॉडल दिखाया गया था, लोगों को लगने लगा था, लेकिन वो मॉडल ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन बस साथ में रह गया तो सिर्फ ये कि ये हिंदू और ये मुसलमान है। राहुल गांधी इस तरह की राजनीति को दोस्तों ख़त्म करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस समय ये राजनीति ख़त्म हो जाएगी, आप मान लीजिएगा कि देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाएगी और कांग्रेस राहुल की अगुवाई के अंदर बहुत आगे निकल जाएगी। तो मैं इनकी पूरी राजनीति में उसके अंदर जाति जनगणना की ठोक बजाकर कहना हो, सड़कों पर जाना हो, और अलग अलग तबकों की अलग अलग परेशानियों को देश के समक्ष रखना हो, इसमें राहुल गांधी ने मोदी की दरअसल उन 11 साल पर भारी पड़ गया ये 14 महीने। मुझे लगा ये कंपैरिजन आपको शायद समझ में आना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ सच्चाई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।